अगर आप भी घुटने, कमर, हाथ पैर, जोड़ों का दर्द और हड्डियों का दर्द, अगर आप इस समस्या से परेशान हैं दोस्तों, तो ये नुस्खा आपके लिए है। आपकी जो हड्डियां हैं वो लोहे से भी मजबूत हो जाएंगी और साथ के साथ जितने भी आपके शरीर में ज्वाइंट हैं दोस्तों, वो चिकनाई युक्त और शिथिल यानी कि लुब्रिकेटेड और स्टेबल दोस्तों बने रहेंगे, जिससे आपको जो दैनिक गतिविधियां होती है ना, उनको करने में आसानी होगी। जोड़ जो आपके स्वस्थ होते हैं ना दोस्तों, उसकी जो मोबिलिटी होती है यानी कि लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ और कंफर्ट दोस्तों यानी कि मजबूती और आराम, जिनमें आपको बिल्कुल भी जॉइंट में दर्द ना हो, सूजन ना हो और जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल भी अकड़न ना हो। तो इस तरह की जो है ना, इस नुस्खे से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इस तरह के जो है इसके आपको जो है गुण खुद महसूस होने वाले हैं दोस्तों। तो आज का जो नुस्खा है इसको बनाने के लिए हमने जो बाकी की सामग्री ली है, उसमें आप ये देख रहे हैं, ये है हमारे पास खजूर दोस्तों। जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है दोस्तों, जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। इसके बाद में जो अगली चीज़ हमारे पास है, वो है दोस्तों अंजीर। अंजीर के बारे में शायद सभी ने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हालाँकि थोड़े-से महँगे होते हैं। लेकिन जो आप दवा खाते हैं ना बाहर से लाकर खूब महँगी-महँगी, उनसे कहीं ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी होते हैं और आपको सस्ते भी पड़ते हैं। और एक ख़ास बात इनकी ये होती है कि इनके किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ये हर तरह से आपको जो है फ़ायदा देने वाले होते हैं। अंजीर जो है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो आपके हाजमे में सुधार करता है, कब्ज की समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है, हड्डियों को जोड़ों को ये मजबूत करता है और आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। जिनको भी ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी समस्याएं है ना, उसको भी ये कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। और शरीर में जितनी भी कमजोरियां होती है, चाहे हड्डियों की कमजोरी लगा लें आप, खून की कमी लगा लें आप, या फिर आलस्य वगैरह आपको हमेशा रहता है, तो उसको भी ये पूरी तरह से दूर करता है। अंजीर जो होता है ना, ये महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा फायदेमंद जो है माना जाता है। अंजीर के अंदर जो है कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, जिसके कारण ये आपके हड्डियों और शरीर में जितने भी ज्वाइंट होते हैं, उन सभी को ये मजबूत करने का काम करता है और उनमें चिकनाई जो होती है ना, ज्वाइंट की जो चिकनाई सूख जाती है, उसको ये बरकरार रखता है दोस्तों। और जोड़ों में जब चिकनाई बनी रहती है ना, तो हमारे जो ज्वाइंट होते हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में आपको जो अगली चीज लेनी है, वो लेना है अखरोट। अखरोट आपने सुना होगा इसके बारे में भी, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। हमें रोजाना जो है 1 से 2 अखरोट लेना चाहिए और खासकर उनको जिनकी उम्र 30 के आगे जा चुकी है। क्योंकि जब उम्र बढ़ने लगती है ना दोस्तों, तो हमारी जो हड्डियां और जोड़ जो होते हैं, हड्डियों के जॉइंट जो होते हैं, वो धीरे धीरे करके कमजोर पड़ने लगते हैं। अगर आप उनका पहले से ही ध्यान रखते हैं ना, 30 के बाद में जो है ऐसी समस्या यानी शुरू हो जाती है, तो आपको जो है ना उसका ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत में हमें नहीं पता लगता है दोस्तों, हम 5-7 साल ऐसे ही निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद में जो है ये समस्या बढ़ने के कारण हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जो अखरोट होता है, इसमें भी जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल होते हैं दोस्तों, जो हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। तो आपको जो है ना इस नुस्खे को इन चीज़ों के साथ में बनाकर और सर्दियों में लेना है। आप 3-4 महीने सर्दियों में इसे ले लेते हैं ना, तो क्या होगा कि आपकी साल भर की शरीर की जितनी भी कमजोरियां होती है, चाहे खून की कमी लगाएँ आप, चाहे हड्डियों और जोड़ों की कमी लगाएँ आप, चाहे आपके हाथों-पैरों में, जॉइंट में, कमर में, घुटनों में दर्द होता हो, हर तरह की समस्या से जो है ना आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप बिल्कुल ये नुस्खा सभी आज़मा सकते हैं दोस्तों।
इस नुस्खे को जिसको भी ऐसा लगता है कि शरीर कमज़ोर हो रहा है, हड्डियाँ जोड़ कमज़ोर हो रही हैं, तो आप ये नुस्खा आसानी से ले लें सर्दियों में। और सर्दियों में आप जो ड्राई फ्रूट वग़ैरह खाते हैं ना दोस्तों, वो आपको बाकी समय की बजाय सर्दियों में खाते हैं तो डबल फ़ायदा करते हैं। क्योंकि ड्राई फ्रूट ऐसे होते हैं, इनकी तासीर गर्म होती है और सर्दियों में आपको जो है ना गर्म तासीर वाली चीज़ें खानी चाहिए। तो आपको इससे और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर हल्की-फुल्की कम-ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई बात नहीं होती है, सर्दियों में चल जाता है। लेकिन हाँ, गर्मियों में अगर आप ये नुस्खे लेते हैं तो आपको थोड़ा-सा इसे सँभल कर लेना होगा। अब जान लेते हैं ये नुस्खा आप किस तरीके से लेंगे। यहाँ पे हमने 2 अंजीर लिए हैं दोस्तों। अंजीर भी सुखाए जाते हैं तो इसके ऊपर धूल-मिट्टी बैठती है। तो अंजीर को धोकर इस्तेमाल करना है। जस्ट इनको धोना है, आपको भिगोकर नहीं छोड़ना है। नहीं तो क्या है, ये सॉफ्ट होने लग जाते हैं और जितना पानी आप भरकर रखते हैं ना, इसमें इसके फ़ायदे भी जो हैं आने लगते हैं दोस्तों। तो आपको जस्ट इन्हें धोकर निकाल लेना है और फिर इसको भिगोकर आपको जो है रख देना है। 1 आध 1 कप पानी के अंदर ही इसे भिगोकर छोड़ देना है। ये आप ओवरनाइट कर सकते हो, क्योंकि ओवरनाइट करेंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो अंजीर पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके होंगे और इसके जितने भी फ़ायदे हैं वो डबल हो जाते हैं, आप अगर इन्हें भिगो कर लेते हैं। तो फिर सुबह आप बाकी की चीज़ों को तैयार करके ये नुस्खा आपको जो है सुबह-सुबह लेना है। इसके साथ में अंजीर ले लेंगे। अंजीर को निकाल कर आप एक कटोरी में रख लें और जो इसका पानी है ना उसको आपको पी लेना है, फेंकना नहीं है तुरंत ही। फिर बाकी की चीज़ें आपको तैयार करनी है दोस्तों। जैसे आपने एक बार में 2 से 3-4 तक आप जो है 5 तक जो है खजूर ले सकते हो। शुरुआत में मैं आपको बोलूँगी 2 खजूर लेकर ही शुरुआत कर लें आप। उसके बाद में आपको 1 अखरोट की गिरी निकालनी है और इन चीज़ों को लेकर आपको जो है ना अलग से एक बर्तन में रख लेना है। जैसे गर्मियों का मौसम होता है तो हम जो है हमारा जो अखरोट हम ले रहे हैं उसको भी भिगोकर आप ले सकते हो। और अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पेट में आपके पहले से ज़्यादा गर्मी है, अगर आप चीज़ें खाते हैं तो गर्म पड़ता है, तो आप अखरोट को भी ओवरनाइट भिगोकर छोड़ दें और सुबह उठ के इसकी गिरी को ले लें। अखरोट का जो भीगा हुआ पानी है उसको आपको फेंक देना है। अंजीर और अखरोट आपको दोनों अलग-अलग भिगोने हैं। अंजीर का पानी आप पी सकते हो, अखरोट का आपको फेंक देना है। फिर अखरोट के ऊपर का जितना भी छिलका निकले आपको निकाल देना है गिरी के ऊपर का। और फिर आप जो है, जो हमने यहाँ पे जो खजूर लिए हैं, अंजीर लिया है और अखरोट लिया है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से चबाकर खाना है। ये समझिए कि आप जो 3-4 खजूर लेंगे, 2 आपको जो है अंजीर लेना है और 1 आपको अखरोट लेना है। इसको चबाने में कम से कम 10 मिनट का टाइम आपको लगाना है। ये समझिए कि एकदम पानी बनाकर आपको खाना है। इसी के साथ में आपको ऊपर से 1 गिलास दूध पी लेना है दोस्तों। ये नुस्खा आपको डेली सुबह-सुबह लेना है। इसको लेने के बाद में आपको 1 डेढ़ घंटे तक, 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। इसको अपना काम करने देना है दोस्तों। उसके बाद में आप अच्छा हेल्दी अपना नाश्ता करें, दोपहर को आप अपना खाना खाएँ। खाने में आप 1 कटोरी दही ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया है। इस तरीके से आप जब भी ये नुस्खा आज़माने लगे ना, तो आप सर्दी-सर्दी 2-3 महीने इस नुस्खे को करना, आप में जान आ जाएगी दोस्तों। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।